नमस्ते दोस्तों। पिछले 2 सालों से भारत में एक सपना बहुत जोरों से बेचा जा रहा है। सपना ये है, अपनी छत पर सोलर लगाओ और बिजली का बिल भूल जाओ। सरकार सब्सिडी दे रही है, पीएम सूर्य घर, बैंक सस्ता लोन दे रहे हैं और हम सब शेयर बाजार में सोलर कंपनियों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सपने की कीमत अब बढ़ने वाली है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस आत्मनिर्भरता का ढोल हम पीट रहे हैं, उसकी चाबी आज भी चीन के पास है। आज तारीख है 12 फरवरी 2026। चीन से 3 ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने भारतीय सोलर कंपनियों के बोर्ड रूम में खलबली मचा दी है। चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। चीन ने अपना डिस्काउंट यानी टैक्स रिबेट खत्म कर दिया है और उनकी फैक्ट्रियां छुट्टियों पर चली गई हैं। इसका असर, सोलर पैनल महंगे होने वाले हैं और जो कंपनियां सिर्फ असेंबलिंग करती हैं, उनके मुनाफे पर कैंची चलने वाली है। आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि एक सोलर पैनल बनता कैसे है, उसमें चांदी का क्या काम, और जुलाई 2026 की वो कौन सी तारीख है जो किसी कंपनी को राजा बनाएगी और किसी को गरीब। डायरी पेन निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, लेकिन घबराइए मत, मैं इसे कार के उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए आपको एक कार बनानी है। कार में 2 मुख्य चीजें होती हैं, बॉडी यानी लोहा, कांच, टायर, स्टीयरिंग, सीटें, और इंजन, वो मशीन जो असल में गाड़ी को चलाती है। अब सोलर इंडस्ट्री को देखिए। सोलर पैनल में भी 2 चीजें होती हैं। मॉड्यूल, ये कार की बॉडी है, ऊपर का कांच, एल्यूमिनियम का फ्रेम, पीछे की प्लास्टिक शीट। सेल, ये कार का इंजन है, वो छोटा सा नीला या काला चौकोर टुकड़ा जिसे सिलिकॉन वेफर कहते हैं, जो धूप को सोखकर बिजली बनाता है। भारत की समस्या, भारत में हम कार की बॉडी यानी मॉड्यूल्स बहुत शानदार बना रहे हैं। हमारे पास 125 गीगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन इंजन इंजन बनाने की हमारी क्षमता सिर्फ 29 गीगावाट है। मैथ देखिए, हमें 125 कारें बनानी है, लेकिन हमारे पास इंजन सिर्फ 29 हैं। तो बाकी 96 इंजन हम कहां से लाते हैं? जी हां, सही पहचाना, चाइना से। हम चाइना से इंजन यानी सेल मंगाते हैं, यहां बॉडी में फिट करते हैं और मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा देते हैं। हम आज भी ग्लोबल सप्लाई के लिए 85% चीन पर निर्भर हैं, और अब चीन ने इसी इंजन यानी सेल का दाम बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि चीन में अचानक ऐसा क्या हो गया? इसको हम 3 पॉइंट्स में तोड़ते हैं। पहला झटका, चांदी का करंट, सिल्वर स्पाइक। शायद आप ना जानते हों, लेकिन सोलर सेल के ऊपर जो पतली पतली चांदी की लकीरें, बस बार्स आप देखते हैं, वो असली चांदी होती है। चांदी बिजली की सबसे अच्छी कंडक्टर है। अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम पुरानी पर्क तकनीक से नई टॉपकॉन तकनीक पर जा रहे हैं। टॉपकॉन पैनल ज्यादा बिजली बनाते हैं, लेकिन इनमें चांदी 2 गुनी लगती है, और बाजार में चांदी के दाम पहले ही 3 गुना हो चुके हैं। सोचिए, अगर समोसे में आलू की जगह पनीर भरना पड़े और पनीर महंगा हो जाए, तो समोसा तो महंगा होगा ही ना। बस यही सोलर सेल के साथ हो रहा है। दूसरा झटका, डिस्काउंट खत्म, एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट गॉन। चीन की सरकार अपने फैक्ट्री वालों को बोलती थी, तुम दुनिया को सस्ता माल बेचो, हम तुम्हें 13% टैक्स वापस यानी रीबेट कर देंगे। इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड डंपिंग। इसी वजह से चीनी माल इतना सस्ता था। लेकिन अब चीन की इकोनॉमी टाइट है। उन्होंने कह दिया, भैया अब कोई रिबेट नहीं मिलेगा। अप्रैल 2026 से ये पूरी तरह बंद हो रहा है। मतलब चीनी कंपनियों को अपना 13% का घाटा पूरा करने के लिए दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। वो अब डिस्काउंट नहीं दे सकते। तीसरा झटका, न्यू ईयर, द शटडाउन। चीन में नया साल यानी लूनर न्यू ईयर बहुत बड़ा त्योहार है। वहां फैक्ट्रियां 2-3 हफ्ते के लिए ताला लगा देती हैं। सप्लाई रुक गई है, पीछे से माल आ नहीं रहा, और भारत में मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड के कारण डिमांड बहुत हाई है। जब चीज कम हो और खरीदने वाले ज्यादा, तो भाव बढ़ना तय है। अब इसका असर हमारी कंपनियों वारी, टाटा, प्रीमियर पर कैसे पड़ेगा? इसे कहते हैं सैंडविच इफेक्ट। भारतीय कंपनियां असेंबलर हैं ज्यादातर। उन्हें चीन से महंगा सेल खरीदना पड़ रहा है, लेकिन वो भारत में ग्राहकों को, सरकार और आपको दाम तुरंत बढ़ाकर नहीं बेच सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन हो चुके हैं। तो बढ़ा हुआ खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। जुलाई 2026 का पेच, द पॉलिसी ट्रैप। सरकार ने एक नियम बनाया है, ALMM,
approved list of models and manufacturers. सरकार ने कहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में आपको सोलर सेल भी भारत का ही लगाना होगा। लेकिन सरकार जानती है कि अभी भारत में सेल्स बन ही नहीं रहे, इसलिए सरकार ने जुलाई 2026 तक की छूट दी है। लेकिन जुलाई 2026 आने में अभी 5 महीने बाकी हैं। इस बीच इंटरिम पीरियड में भारतीय कंपनियों के पास कोई रास्ता नहीं है, उन्हें चीन की शर्तों पर ही माल खरीदना पड़ेगा। ये अनिश्चितता अगले 2 क्वार्टर तक सोलर स्टॉक्स को परेशान करेगी। अब बात आती है कि इन्वेस्टर क्या करे, असली खिलाड़ी कौन? अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आपके पोर्टफोलियो में सोलर स्टॉक्स हैं तो क्या करें, बेच दें या और खरीदें? यहां आपको भेड़ चाल से बचना है और स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। कंपनियों को 2 हिस्सों में बांटिए। कैटेगरी ए, सिर्फ बॉडी बनाने वाले, मॉड्यूल असेंबलर्स। जो कंपनियां सिर्फ पैनल जोड़ती हैं और सेल बाहर से मंगाती हैं, इनके लिए अगले 6 महीने मुश्किल हैं, मार्जिन गिरेंगे। अगर आप इनमें इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। कैटेगरी बी, अपना इंजन बनाने वाले, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स। यहां असली पैसा बनेगा। और हां, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं। देयर मे बी 100% पॉसिबिलिटी कि कल होके ना चले। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज की। ये कंपनी अग्रेसिवली अपनी सेल लाइन लगा रही है। ये चीन पर निर्भरता कम कर रहे हैं। फिर आता है टाटा पावर। इनका तमिलनाडु का प्लांट बहुत बड़ा है। ये सेल और मॉड्यूल दोनों बना रहे हैं। ये सबसे सुरक्षित बैठे। देन अडानी या रिलायंस, ये तो पूरी सप्लाई चेन, पॉलीसिलिकॉन टू पैनल खुद बना रहे हैं। इन्हें चीन के दाम बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा, क्योंकि छोटे खिलाड़ी यानी स्मॉल प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और लास्ट में जुपिटर या वेब सोलर, ये वो कंपनियां हैं जो सिर्फ सेल बनाती हैं। इनकी तो लॉटरी लग गई है। जब चीन का सेल महंगा होगा तो भारतीय मॉड्यूल मेकर्स दौड़कर इनके पास आएंगे। इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, सोलर की कहानी खत्म नहीं हुई है, बस उसका एक महंगा चैप्टर शुरू हुआ है। शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने में सोलर पैनल्स के दाम बढ़ेंगे, सोलर स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब बाहर से माल महंगा मिलता है, तभी हम मजबूर होकर घर में बनाना शुरू करते हैं। जुलाई 2026 के बाद भारत असली सोलर सुपर पावर बनेगा। गिरावट में उन स्टॉक्स को पकड़ें जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, यानी जो सेल खुद बनाते हैं। सिर्फ हवाई आईपीओ के पीछे न भागें। आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन की दादागिरी खत्म कर पाएगा? कमेंट में लिखें #SolarIndia और अपनी राय दें। ये रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद।